हेलो एवरीबॉडी, दिस इज गौरव आनंद। वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप एक डिवीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखिएगा कि कैसे हम लोग डिवीजन करते हैं और उसको चेक करते हैं। यही आज का आपका टॉपिक है। ठीक है, ये आपके क्लास 4 के लिए हम मैथ्स के अंदर में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू डिवाइड एंड वेरीफाई योर आंसर। क्वेश्चन हम लेंगे और क्वेश्चन से डायरेक्ट आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका 5654 को डिवाइड करना है आपको 6 से। ठीक है, तो पहले तो आपको क्या करना है, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन दे कि आपको डिवाइड करना है और उसको चेक करना है। देखिए, आपको इस क्वेश्चन को दो फॉर्म में पूछ सकता है। या तो कभी कभी बोलता है आपको क्वेश्चन में कि वेरीफाई करिए, या फिर इसी को बोल सकता है कि डिवाइड एंड चेक योर आंसर। ठीक है, दोनों हेडिंग अगर जो आता है तो मतलब सेम ही है। ठीक है, वेरीफाई करना या चेक करना दोनों सेम टू सेम चीज है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो डिवीजन करना है। तो डिवीजन कैसे करते हैं आप सबको पता है। ठीक है, सो डिवीजन पे ज़्यादा फोकस नहीं, हम लोग चेक करने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो क्या है आपका 5654 को डिवाइड करना है 6 से। कैसे डिवाइड करेंगे, 6 का टेबल पढ़िए, 56 लाने का कोशिश करिए, नहीं आएगा तो कितना आ जाएगा, 9 टाइम्स में हम लोग इसको लगाएंगे, 54 आएगा आपका। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 से 4 माइनस करेंगे, वी विल गेट 2 ओवर हियर। और ये जो 5 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट डिजिट को नीचे उतारिएगा तो 25 बन जाएगा। ये 25 को आपको डिवाइड करना है 6 से। तो 6 4 जो होता है आपका 24। फिर इसको हम लोग माइनस करेंगे, क्या मिलेगा हमको, 5 - 4 इज 1 एंड 2 - 2 इज कैंसिल्ड, मतलब कि 0। फिर आप नेक्स्ट डिजिट को नीचे उतारे, 14 हो गया। अब 14 को डिवाइड करना है 6 से, तो वी विल राइट ओवर हियर 2 और 2 6 2 जो होता है हमारा 12, बचा हमारा कितना 2। अब तो अगर जो आपको डिवीजन को चेक करना सीखना है तो सबसे पहले इस डिवीजन के अंदर में जो जो टर्म्स होते हैं ना, उस टर्म को पहचानने आपको आना चाहिए। तो देखिए, हम आपको टर्म जल्दी जल्दी एक बार आपको याद दिला देते हैं। जो नंबर अनडिवाइडेड रह गया, जैसे कि यहाँ पे ये जो आपका 2 है ना, ये अनडिवाइडेड रह गया, इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर पाए, इसलिए तो ये नीचे बच गया ना। अब 6 से 2 को हम लोग डिवाइड थोड़ी ना कर पाएंगे, वो तो छोटा हो गया है। सो जो नंबर अनडिवाइडेड रह जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, अनडिवाइडेड टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। जो हमारा आंसर आता है, इसी को आप लोग आंसर बोलते हैं ना, तो जो आपका आंसर आता है उसको हम लोग बोलते हैं कोशेंट। फिर जो नंबर इस पूरे डिवीजन को कर रहा है, कौन सा नंबर डिवीजन कर रहा है, तो आपका डिवीजन कर रहा है 6, है ना। 6 ही तो डिवाइड दे रहा है ना, इस 5654 को डिवाइड कौन कर रहा है, 6। तो जो नंबर डिवाइड करता है उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, फिर इसके बाद एक और टर्म बच गया है आपका, किस नंबर को जो आप डिवाइड दे रहे हैं ना, जिस नंबर को आप डिवाइड दे रहे हैं उस नंबर को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो ये 4 टर्म आपको याद रखना है और पहचानने आपको आना चाहिए। जब आप डिवीजन कर लेना तो आपको ये पहचानने आना चाहिए कि ये जिसको हम डिवाइड दे रहे हैं उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, जो आंसर आता है उसको हम लोग कोशेंट बोलते हैं, और जो हमारा अनडिवाइडेड टर्म है, जो अनडिवाइडेड नंबर है ना, उसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। जब तक आप ये पहचानना नहीं सीखेगा तब तक आपको चेक करना बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चारों टर्म आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग सीखते हैं कि कैसे इस डिवीजन को चेक करेंगे। ठीक है, देखिए, आप मेरे बातों को रिलेट कर पाए इसलिए हम जो यहाँ पे डिवीजन के थे उसको छोटा करके इधर लिख दिया, मतलब कि साइज छोटा कर दिए हैं। अब देखिए, चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है हमारा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है जिसको कि आपको याद कर लेना है अगर जो आपको डिवीजन चेक करना है तो। ठीक है, और एक बात याद रखिए कि आपके एग्जाम के अंदर में इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा हेवी मार्क्स रखता है, लाइक 4-5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है। अगर जो ये टॉपिक आपके सब्जेक्ट में है, आपके मैथ्स के कोर्स में है, तो आप पक्का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। ठीक है,
तो अब इसको कैसे चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये जो भी टर्म हम लिखे हैं ना फॉर्मूला के अंदर में, उस टर्म का जो भी वैल्यू आपको इस डिवीजन में मिला है उसको आप क्या करिए, उस टर्म के जगह पे पुट करिए, ठीक है, और उसके बाद उसको सॉल्व करिए और फिर देखना है, हम आपको धीरे धीरे सिखा देंगे, ठीक है। तो हमारा देखिए डिविडेंड का वैल्यू क्या है, इसके अंदर में हम आपको बताए थे ना कि डिविडेंड किसको बोलते हैं, जिसको डिवाइड दिया जाता है उसको, यानी कि ये वाला पार्ट मेरा क्या है, डिविडेंड है। तो हम लोग डिविडेंड के जगह पे इसके नीचे क्या लिख देंगे, उसका वैल्यू, यानी कि 5654 लिख देंगे। फिर इक्वल्स टू है तो आप इक्वल्स टू लगा दीजिए। फिर डिवाइजर है तो डिवाइजर किसको बोलते हैं, जो नंबर डिवाइड देता है, यानी कि ये 6 आपका डिवाइजर है तो हम लोग डिवाइजर के जगह पे रख देंगे 6। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। फिर कोशेंट, कोशेंट किसको बोलते हैं, जो आंसर आता है उसको, यानी कि 942 मेरा कोशेंट है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 942। फिर उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। और फिर रिमाइंडर है, रिमाइंडर कौन सा पार्ट होता है, जो अनडिवाइडेड टर्म होता है, यानी कि यहाँ पे है 2। हर एक क्वेश्चन के लिए ये चीज क्या होगा, चेंज होगा, जैसा क्वेश्चन वैसा ये सारा टर्म आपका आएगा, बस आपको रखने आना चाहिए, इसके अंदर में वैल्यू पुट करने आना चाहिए, फिर सॉल्व करने आना चाहिए। अब हमको क्या करना है, देखिए इधर साइड में तो कुछ सॉल्व करने के लिए है नहीं, सिर्फ एक नंबर है तो इसको क्या सॉल्व करिएगा, ये कॉपी होते चला जाएगा नीचे, ठीक है। आपको सॉल्व करना है ये इक्वेशन का इस साइड का, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए आप जब बोर्ड मास पढ़े हैं ना, चलिए छोड़िए आप डी मास ही बात करिए, डी मास आप पढ़े हैं, डी मास क्या बोलता है आपको, सबसे पहले आपको डिवीजन परफॉर्म करना है। अगर जो आपको दिया गया है कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए तो सबसे पहले आप क्या परफॉर्म करेंगे, डिवीजन, अगर जो हो तो, ना हो तो फिर आपको उसके बाद मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है सेकंड नंबर पे, फिर आपको थर्ड नंबर पे एडिशन, और सबसे लास्ट में हम लोग परफॉर्म करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर में ना तो डिवीजन है ना ही सब्ट्रैक्शन है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हमको करना है। तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, बाद में एडिशन को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू डी मास, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 एंड 942 को। तो 942 को अगर जो हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 2 जा 12 का 2, वी विल गेट कैरी ओवर हियर, 6 4 जा 24 प्लस 1 25 का 5, वी विल गेट अगेन कैरी ओवर 2, 9 6 जा 54 प्लस 2 56, ठीक है। तो हमको मिल गया 5652, ठीक है, ये हमारा आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। अभी मेरा ये वाला पार्ट क्या है, एडिशन करने के लिए बचा है ना, तो उसको एज इट इज नीचे लिख लेंगे क्योंकि अभी हम लोग ऐड नहीं किए हैं, ठीक। अब इस स्टेप में हम लोग क्या कर लेंगे, ये नंबर को इस नंबर के साथ ऐड कर लेंगे क्योंकि अब वही तो बचा है हमारे पास करने के लिए। तो 2 + 2 हो जाता है 4, 5 में कुछ ऐड करने के लिए है नहीं, 6 में भी नहीं है और यहाँ पे 5 में भी नहीं है। तो अब आपको क्या देखना है कि क्या ये जो मेरा आंसर आया है यहाँ वाले नंबर से सेम मैच कर रहा है, मतलब इक्वल है या नहीं है। इनकेस अगर जो आपका इक्वल है, जैसे कि मेरा है, आप देखिए दोनों इक्वल है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस इट इज वेरीफाइड। अगर जो आपका नहीं आता है इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब कि आप क्या समझ लेंगे कि आपका डिवीजन गलत हुआ है, आपको वापस से डिवीजन परफॉर्म करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन चेक आवर डिवीजन, ठीक है। Thank you for watching this video. If you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel. Have a great day.